राजू यादव, श्रीमान श्री राजू यादव प्रधान जी, इसी गांव सरौन के रहने वाले, जो कि हमें मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे कि भगवान घर में धन के भंडार बहे रहे, और हम तो कहते प्रधान का पद ने हमेशा मिला रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हारे घर में भी एक नहीं चार चार संतानें पैदा होंगी हैं? तुम चिंता में व्याकुल हो, चिंता न करो, समय आने दो। अब तो महाराज धीरे धीरे समय बीतने लगा है। राजा उसी दिन का इंतजार कर रहे जो कि गुरुजी ने बोल दिया है कि इंतजार करो। कुछ समय के बाद फिर पहुंचे गुरुवर के पास में। गुरुजी से कहा कि हे गुरुवर, आपने जिस प्रकार वचन दिया था, हमें वो वचन पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ये बात कही है तो महाराज आज वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ करो, और तब तक यज्ञ करते रहना जब तक स्वयं अग्नि देवता हाथ में लेकर कटोरे से भरी खीर न लेकर आ जाए, तब तक तुम यज्ञ करते रहना। तो महाराज राजा दशरथ ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इतना यज्ञ किया महाराज कि अंत में स्वयं अग्नि देवता प्रगटाए और खीर से भरे कटोरे को बताया जाता है कि फल, खीर नहीं लिखी है कहीं पर भी, कोई भी रामचरित कुछ भी उठा लीजिए रामायण में से, कहीं पर भी खीर नहीं लिखी, फल लिखा है। क्या फल? अब फल में ये भी नहीं लिखा हुआ है महाराज कि सेब है, कि संतरा है, कि अंगूर है, कि सपड़ी है, केला है, ऐसा कुछ नहीं है। फल का अर्थ ये नहीं है कि कोई फल है, फल का अर्थ ये है कि उनके कर्मों का फल है जो अग्नि देवता प्रगटाकर उनको दे रहे हैं। इधर हमारे परीक्षित जी नाना जी के सुपुत्र हमारे अजीत मामा जी हमें मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु मामा जी की हर इच्छा पूरी हो जाए, घर में खुशियां बरसती रहें, यही हमारी कामना है। ये अपने जीवन के हर मार्ग पर सफल होते जाएं, यही हमारी प्रभु से कामना रहेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे जैसे अग्नि देवता प्रगटाए, तो इधर जैसे हाथ में वो फल दिया है तो महाराज उस फल के 4 खंड हुए। कितने? 4। रानियां कितनी? परीक्षित जी, परीक्षित जी तो जानते हम बैठे को आए इतने पश्चात दे दे कथा में पूछ ले बताए नहीं पाई जा काम कहू और कोई बैठा देते खाए तो बहु मिट्टी के हाथ में हैं जब काम के लगा और कोई बैठा देते तो अच्छे रहे। तो परीक्षित जी राजा दशरथ की कितनी रानी, और इधर अग्नि देवता ने उस फल के कितने खंड कराए थे? जो फल दिया था अग्नि देवता ने उसके खंड कितने कराए थे? जो परिचित के लिए बनाए थे। तो हमने बनाए तो हम अपने आप से कह रहे देखो कथा पे मन बनाते चलो, हाथ अपने चलाते चलो, जब तुम्हें इच्छा है कि हम ही दें सबे प्रसाद। इधर खंड 4 के हैं लेकिन रानी 3 है। आज दशरथ बड़े ही दुविधा में पड़ गए कि रानी तो मेरे 3 ही हैं,
और खंड 4 कर दिए तो किस किस को दे? अब महाराज 3 जो भाग थे वो बांट दिए। पहला भाग अपनी रानी कौशल्या को दे दिया, दूसरा भाग कैकेयी को और तीसरा भाग सुमित्रा को। बचा कितना परीक्षित जी? 1। आवाज बढ़ा, 1 बचा। अब तीनों रानी बराबर हैं उनके लिए, जिसको 1 भाग ज्यादा दे देंगे दूसरी बुरा मान जाएगी। भैया ये नीचे रख दिया करो, इसीलिए मेज रखी है ना। अब महाराज उस भाग के भी भक्त इस जगह पर बड़ा ही इस प्रसंग पर मन लगा करके सुने, क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, सभी लोग बड़े मन से सुने। सबको 1-1 भाग दे दिया, बचा 1 भाग। अब उस भाग के भी 2 खंड कर लिए, यानी कि 2 भाग कर लिए। 2 भाग करने के बाद में उन 2 भागों को क्या किया, विचार किया, बड़ी जो रानी है उनको दे दिया जाए। 1 उठाया, इधर 1 भाग उठाया मैया कौशल्या को दे दिया और दूसरा लिया कैकेयी को दे दिया। अब महाराज मैया कौशल्या विचार कर रही है कि अगर मेरा भाग ये मुझे मिल गया है तो सुमित्रा को बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि सुमित्रा को नहीं मिला। तो मैया कौशल्या ने अपना जो दूसरा भाग उन्हें प्राप्त हुआ वो लिया और ले जा करके सुमित्रा को दे दिया। अब इधर कैकेयी विचार कर रही कि बहन सुमित्रा को अगर कौशल्या ने दे दिया तो हम पीछे रह जाएं, हम भी अपना भाग दे रहे हैं जो दूसरा भाग प्राप्त हुआ है। उन्होंने लिया, अपना भाग सुमित्रा को दे दिया। अब महाराज ये बताइए कि सुमित्रा के पास कितने भाग पहुंचे? बताओ परीक्षित जी। हैं? नहीं, पीछे बैठे भैया बंधु, कितने भाग पहुंचे? 2। इशारा आ रहा है 2। बिल्कुल सही इशारा आया है कि 2 भाग सुमित्रा को मिले और 1-1 भाग कौशल्या और कैकेयी को मिले। अब महाराज धीरे धीरे समय बीतने लगा है, बड़ा ही सुंदर समय चल रहा है। अब तो तीनों रानी गर्भ से हो चुकी है। बड़ी ही खुशी की समय आने वाला है राजा दशरथ के आंगन में। जब धीरे धीरे समय बीतने लगा है तो महाराज ऐसा ही नहीं कि मैया कौशल्या ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया है, और जो पुत्र जन्मा है उसका जन्म कब हुआ है सुनो। कैसे कि मत दिवसी अति शीतन धामा, मत दिवसी अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन तुलसीदास जी कह रहे हैं मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्राम। समय नहीं दे रहे हैं वो। दिन के बीच में कितने बजते हैं? काय परिचित जी, दिन के बीच में कितने बजते हैं? 12। बहुत सुंदर, ये सुन ली 12 अपने मन तक मत बताइयो। मध्य दिवस अति शीतन धामा, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन। और सुनो, भैया कौशल्या ने जिस पुत्र को जन्म दिया है उस पुत्र को आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन समय ये कब जन्म हुआ है? 9वीं तिथि मधु मास पुनीता,
सुनीता सोकले पाची अभी चित हरि पीता सोकले पाचे हरि। महाराज नौमी तिथि है और महाराज बड़ा ही सुंदर समय है और सबसे बड़ी बात है आज राम नवमी है ना। बड़े ही सौभाग्य की बात है परीक्षित जी के परिवार में आज के दिन ही प्रभु राम का जन्म, वैसे भी जन्म है आज के दिन और आपकी कथा में भी आज के दिन जन्म हो रहा है। आज राम नवमी है, राम लला का आज के दिन जन्म हुआ था हैं। तो मैया कौशल्या ने इधर 101 मुद्राएं शिवांश यादव जी को होते भूरे मामा जी के ससुर जी जो कि 101 मुद्राएं हमें भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे आशीर्वाद इनका हमारे ऊपर बना रहे और शिवांश पुत्र के लिए कामना प्रभु से करेंगे, प्रभु घर में धन के भंडार रहे रहे और पुत्र को सद्बुद्धि प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज प्रभु राम का जन्म मैया कौशल्या ने के गर्भ से हुए हैं। अब इधर मैया कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, बड़ा ही सुंदर पुत्र है। बताया जाता है कि इधर राम की परछाई कही गई है, जो मैया कैकेयी से पुत्र हुआ है उसका नाम कुछ और नहीं स्वयं भरत जी उत्पन्न हुए। इधर मैया सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है जो कि महाराज लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहलाए। बड़े ही सुंदर हैं दोनों पुत्र। और महाराज ऐसा ही नहीं, आज अयोध्या नगरी में जो सुन रहा है वही बधाई देने के लिए चला आ रहा है। कैसे प्रगटे ही चारों भैया अवध में बाजी बधैया, प्रगटे ही चारों भैया। परीक्षित जी आज तो तुम्हें झूम के रहे हो, आज तो आपको झूमना पड़ेगा, राम लला को जन्म है रहो हैं। आज तो राम नवमी है, कैसा सौभाग्य भूरे मामा आपके आंगन में हैं आज के दिन। बड़े साधारण बेचारे बता रहे गणपति आई क्या करे। तो महाराज मैया घर में लला है जाए, फिर मैया बहुत खुशी मनाती है, फिर लला के लिए तो लड़ुआ पेरा है। आज हमारे राम जी का जन्म हुआ है और आप लोग ऐसे बैठी, हमें कहना पड़ रहा है कि मैया बधाई डाल लो हैं, लेकिन शर्म कर ले, का नाक कटाई सरों देखी। ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। को झुमकावे हीरा मोती, अच्छा जगहों की एक रस्म हमने देखी है, तो 5वां दिन होएगा। अगर एक लेडी उठ जाती है तो जैसे ना कि डोर में डोर बंधी तो सब उठ जाए, फिर जब समझ में ना यार कौन नाच रही है कि कौन कूद रही है कि कौन झूम रही है, अबे कहो तो एक गुना उठ रही। को झुमकावे हीरा
कई मैया के चरत भरत भरे कौशल्या जाय नए राम अयोध्या कौन सी रानी लड़ुआ बाटे हाँ कौन सी रानी लड़ुआ बाटे और कौन लुटाई रही गुलाल गुलाल अयोध्या फूलन छाई रही दशरथ घर कौन सी रनिया लाड़े लड़ाई रही कौन सी रनिया लाड़े लड़ाई रही और कौन झुलाई रही आज आज अयोध्या फूलन छाई महाराज बड़ी ही खुशियां बरस रही हैं।